देशभक्ति कोई जुमला नहीं है जिसे जरूरत के हिसाब से ओढ़ लिया जाए। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद देश भर से आ रही तस्वीरें और बयानों को देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, जहां कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल सरकार के साथ और हिंदुस्तान के साथ एकजुटता की बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक की ये तस्वीर हैरान करने वाली है, जहां पर इस कायराना आतंकवादी हमले का विरोध करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर सिर्फ इसलिए एक्शन लिया गया क्योंकि उन्होंने सड़क पर पाकिस्तान के झंडे लगाए थे। जी हां, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, इन झंडों को जिन महिलाओं ने हटाया, यानी पाकिस्तान के लिए हमदर्दी रखने वाली इन मुस्लिम महिलाओं को भी आप देखिए, जिन्होंने इन पाकिस्तानी झंडों को हटाया, उनके साथ वहां की सरकार, वहां की पार्टी और वहां के मुख्यमंत्री भी हमदर्दी रख रहे हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। और वहीं पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हिरासत में पुलिस के जरिए लिया गया है। तो हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सिद्धरमैया वहां के मुख्यमंत्री हैं। एक तरफ हम वो तस्वीर देख रहे हैं जहां पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम जो विपक्ष के लीडर हैं वो आते हैं और कहते हैं कि सरकार जो भी एक्शन लेगी पाकिस्तान के खिलाफ, हम उसमें सरकार के साथ हैं। पूरा भारत ये राष्ट्र का मामला है तो एकजुट है। लेकिन कर्नाटक में आप ये तस्वीर देखिए और समझिए कि किस तरीके से वहां पर पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखी जा रही है, पाकिस्तान के प्रति ये प्रेम वहां की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और एक ट्वीट कर्नाटक कांग्रेस ने ही किया है जिसमें उन्होंने ये बताया कि कलबुर्गी शहर के जगत सर्कल पर पाकिस्तानी झंडा लगाने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जगत सर्किल समेत शहर के कई जगहों पर, सड़कों पर, शौचालयों पर पाकिस्तानी झंडे चिपकाकर सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की है। ये कांग्रेस कर्नाटक का ट्वीट है और लिख रहे हैं कि संघ परिवार और बीजेपी कश्मीर में आतंकी वारदात के पीछे केंद्र सरकार के खुफिया विभाग की नाकामी को छिपाकर देश की जनता को गुमराह करने की बेताब कोशिश कर रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरह के भव्य जमीन पर पाकिस्तानी झंडे से नाराज होंगे? तो ये जो पोस्ट है ये कर्नाटक कांग्रेस की तरफ से किया गया। लेकिन जैसे ही ये तस्वीर सामने आई कि मुस्लिम महिलाएं इन पाकिस्तान के झंडों को हटा रही हैं और कह रही हैं कि फोटो खींच लो, खींचना है तो क्या कर लोगे, इस तरीके की धमकियां वो दे रही हैं। लेकिन जैसे ही ये तस्वीर सामने आई तो लोग भड़क गए और तमाम लोगों ने ये सवाल उठाया कि दरअसल पुलिस ने मुस्लिम महिलाओं को पोस्टर हटाने की परमिशन दे दी, लेकिन पोस्टर लगाने वालों को हिरासत में ले लिया, वो भी इसलिए क्योंकि वो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे जो कि इस पहलगाम आतंकवादी घटना का विरोध कर रहे थे। कर्नाटक में यही हो रहा है। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर उजागर हुआ है, जो कि शर्म की बात है। ये ट्वीट लगातार किए जा रहे हैं और तमाम लोग ये भी लिख रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी झंडों का अपमान करने से भावनाएं आहत होती हैं तो कांग्रेस ने खुद ही इस बहस को खत्म कर दिया है कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं किया जाए। तो इस तरीके से तमाम लोग जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। आपको मैं जानकारी दे दूं कि पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद जिस तरीके से भारत ने कुछ बड़े और कड़े फैसले पाकिस्तान पर लिए हैं और उसको लेकर भी देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई सिंधु जल समझौता जो रद्द किया गया है उसको लेकर सवाल उठा रहा है, तो कोई जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे हैं उन्हें वापस जब भेजने का अल्टीमेटम दिया गया है तो उस पर भी कई लोग आगबुला हैं। भारत में शरण जो चाहते हैं वो पाकिस्तानी परिवार वीजा सत्यापन का अनुरोध कर रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से कुछ लोग सरकार पर भड़के हुए हैं कि हम वीजा पर आए थे, हमारे बच्चे पाकिस्तान में हैं, हम यहाँ पर परिवार से मिलने आए थे, हम लोगों के बारे में कुछ सोचना चाहिए था और इस घटना का अंजाम हम क्यों भुगते, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी नागरिक, जरा सुनिए। गलत हुआ, गलत बात तो गलत या करता कोई है, भुगतना हमारे जैसों को पड़ जाता। हम 10 साल के बाद आए, 1.5 महीने का वीजा था, 3 साल हो गया। हम इतने परेशान थे वीजे के लिए।
मिला तो यहाँ आके यो हमारे साथ हुआ। गलत हुआ जी, बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ। आप कहाँ के हो? पैदाश इंडिया की है, शादी पाकिस्तान हुई। तो आज जा रहे हो, किस वजह से जा रहे हो, क्या हुआ? ये इस मसले की वजह से जा रहे, शादी में आए थे। आज भांजी की शादी है, 1.5 महीने का वीजा था, 15 दिन में रवानगी होगी। अभी तक तो किसी से ना मिले ना चिले, अचानक बोले जाओ जाओ। तो शादी कब थी? आज की है। तो आपको छोड़ने हैं 7 दिन की शादी थी। वे कैसे आधे भाई आए आधे आए नहीं, इतनी परेशानी हुआ गुजर। है, श्रीनगर में हुआ, वो क्या समझते हैं आप? वो गलत ही हुआ, गलत बात तो गलत या करता कोई है, भुगतना हमारे जैसों को पड़ जाता। हम 10 साल के बाद आए, 1.5 महीने का वीजा था, 3 साल हो गया। हम इतने परेशान थे वीजे के लिए। मिला तो यहाँ आके यो हमारे साथ हुआ। 48 घंटे में आप समझते हो इस वजह से परिवार बट गए? और क्या, भटी गए, बिरहानी है। और क्या है, जो हमारे बड़े नहीं है वो गलत फैसले लेते हैं, तो हमारे जैसों को आज ये वक्त क्यों देखना पड़ता। सब कोई रोते पीटते रह गए, दुनिया शादी में शामिल हो रही, हम मुसाफिर रास्ते में चल रहे। 10 साल के बाद आए। तो सरकार से क्या कहेंगे? भाई सरकार यही है, भाई सहूलत करें, आने जाने ये रास्ते खोल रहे हैं। हम तो ये परेशान है ना। कहते फुलाने वाले ने कहा यदि कसले हो गए तो रह लो। जो किया वो कह रहे हैं हम दोनों ने किया, ये बंदे मारे हैं। हाँ, इसके लिए आप क्या कहते हैं? भाई ये कहते हैं ना, हमारे को तो कोई पता नहीं ना, करता कोई है, भरना सबको पड़ता है ना। वे तो एक कोई करके भाग गया है। आपके लिए भी परेशान नहीं, हमारे लिए भी परेशान नहीं। हम मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है जी अपना। कहाँ छोड़ने, इसको छोड़ने हैं आप? हाँ, यहाँ बॉर्डर छोड़ने आए हैं। सर क्या हुआ, थोड़ा बता देना, क्यों आपके घर में आप जैसे बता रहे थे? हाँ, शादी हैगी थी, शादी में आ रहे थे ये। कल शादी हैगी थी, तो अचानक ये हादसा की वजह से इनको जाना पड़ गया वापसी। इन्हें छोड़ने के लिए आए हैं। तो जो हादसा हुआ श्रीनगर में, जो आप समझते हैं जो अटैक हुआ, बंदे मारे, उस पर आपको कैसे देखते हैं? गलत हुआ जी, बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ। तो केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सभी मौजूदा वैध वीजा रद्द करने की घोषणा की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये तमाम राज्यों को आदेश था कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक राज्य में रह रहे हैं उनकी छानबीन करके उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाए, उनके जो वीजा हैं उन्हें रद्द किया जाए। ये तमाम आदेश जो हैं वो साफ तौर पर दिए गए हैं, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है और जो बॉर्डर पर लोग हैं वो भी लगातार इस तरीके की बौखलाहट उनके भीतर देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये हिंदुस्तान के 27 निर्दोष निहत्थे लोग जो कि पहलगाम में घूमने के लिए गए थे, वहां पर आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए हैं। इनका धर्म पूछकर इन पर गोलियां दागी गई हैं और इस तरीके से देश में कहीं ना कहीं इस तरीके का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर सरकार जो है वो फैसले ले रही है, विपक्ष एकजुटता की बात कर रहा है, लेकिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहां पर तस्वीर कुछ ऐसी है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता अगर विरोध करते हुए पाकिस्तान का झंडा सड़क पर लगा दे रहे हैं तो वहां पर कुछ मुस्लिम महिलाएं आकर उस झंडे को हटा दे रही हैं। ये पाकिस्तान के प्रति उनका प्रेम है जो उजागर करता है कि आखिर किस तरीके की ये दिखावे की देशभक्ति, ये सिर्फ दिखावे का जो चीजें कहीं ना कहीं चल रही हैं वो उजागर करती हैं। और इसी को लेकर तमाम लोग अब सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी से लेकर सिद्धरमैया सरकार को भी जमकर घेरा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।